बुद्ध का महापरिनिर्वाण। उनकी अंतिम यात्रा की प्रेरक कहानी यह कहानी है उस महान आत्मा की जिसने दुनिया को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। यह वह पल था जब भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी। एक ऐसे समय की कहानी जिसमें बुद्ध के शिष्यों और अनुयायियों के दिलों में उनके जाने का भय और भविष्य की चिंता थी। लेकिन इस यात्रा में भी बुद्ध ने अपनी शांति और ज्ञान से सभी को प्रेरित किया। बुद्ध की उम्र के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि हर जीवित प्राणी का अंत निश्चित है। यह ज्ञान उन्होंने कुशीनगर की ओर जाते हुए दिया, जहां उनकी अंतिम यात्रा पूर्ण होने वाली थी। बुद्ध के शिष्यों में हलचल मच गई थी। उन्हें पता था कि उनका गुरु, जिसने उन्हें जीवन की सच्चाई सिखाई थी, अब इस संसार से विदा लेने वाला है। लेकिन बुद्ध ने सभी को धैर्य रखने और उनकी शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। कुशीनगर के मार्ग में बुद्ध ने कई उपदेश दिए जो उनके शिष्यों के दिलों में गहरे बैठ गए। लेकिन जैसे जैसे कुशीनगर का समय करीब आता गया, बुद्ध के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। शिष्यों के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वे जानते थे कि यह उनका गुरु के साथ आखिरी समय हो सकता है, और यह विचार उनके दिलों में भय और चिंता पैदा कर रहा था। लेकिन बुद्ध की उपस्थिति ने उन्हें शांति और धैर्य का पाठ पढ़ाया। जब बुद्ध कुशीनगर पहुंचे, वहां के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बुद्ध ने एक शांत जगह चुनी जहां उन्होंने अपनी अंतिम ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया। यह स्थान साला वृक्षों के बीच था जो अपनी शाखाओं से बुद्ध को छाया दे रहे थे। इस दृश्य में एक दिव्यता थी, लेकिन साथ ही एक गहरा सस्पेंस भी कि क्या होने वाला है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और अंतिम उपदेश दिए। उन्होंने कहा, धर्म की शरण लो, सत्य की शरण लो। मेरे शरीर का अंत हो सकता है, लेकिन मेरी शिक्षाएं अमर रहेंगी। यह सुनकर शिष्य भावुक हो गए, लेकिन बुद्ध ने उन्हें सांत्वना दी और समझाया कि जीवन और मृत्यु की चक्र में बंधे रहना एक प्राकृतिक नियम है। जैसे ही बुद्ध महापरिनिर्वाण के निकट पहुंचे, चारों ओर का वातावरण शांत और गंभीर हो गया। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो उनके ज्ञान और शांति का प्रतीक था। साला वृक्षों की पत्तियां धीमे धीमे झड़ने लगीं, मानो वे भी इस महान आत्मा के विदा लेने पर शोक मना रही हों। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी शांति में लीन हो गए। उनके शिष्यों ने यह देखा और एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। उस समय हर कोई यह सोच रहा था कि क्या यह वास्तव में उनका अंत है या क्या कोई चमत्कार होगा। लेकिन बुद्ध ने बहुत ही शांत और सुखमय तरीके से इस संसार को अलविदा कह दिया। बुद्ध की महापरिनिर्वाण की घटना ने उनके शिष्यों को गहरे विचार में डाल दिया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया और समझा कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्होंने निश्चय किया कि वे बुद्ध के संदेश को दुनिया भर में फैलाएंगे और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे। बुद्ध के शरीर के प्रस्थान के बाद शिष्यों ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की। उनके शरीर को एक भव्य चिता पर रखा गया, जहां उनके अनुयायियों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। लेकिन जैसे ही चिता जलाने का समय आया, एक दिव्य घटना घटी। चिता अपने आप जल उठी, मानो ब्रह्मांड ने स्वयं बुद्ध के अंतिम संस्कार का कार्य किया हो। यह दृश्य देखकर शिष्य और वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बुद्ध के ज्ञान और शक्ति को एक बार फिर से समझा। बुद्ध की महापरिनिर्वाण की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने हमें दिखाया कि जीवन की अंतिम यात्रा भी शांति और ज्ञान से भरी हो सकती है। इस कहानी का संदेश यह है कि भले ही शरीर का अंत हो जाए, लेकिन सच्चाई और ज्ञान हमेशा अमर रहते हैं। बुद्ध के शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को जीवित रखने का संकल्प लिया और दुनिया भर में उनका संदेश फैलाने का कार्य शुरू किया। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि सच्ची शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध की अंतिम यात्रा न केवल उनके शिष्यों के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणादायक घटना बन गई। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो,
तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें।